हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास कल पूजा। ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। कोई भी आधी वीडियो देख के मुझे मिसजज मत करना। वीडियो पूरी सुनने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है बिंदास कल पूजा, वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हो। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो है प्रेगनेंसी के लिए सही टाइमिंग क्या है। वो तो आपको डॉक्टर ही अच्छे से बता सकते हैं, फिर भी उससे पहले हमें कुछ बात जाननी चाहिए जो उस बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। आप मेरी ये वीडियोस आगे देखने से पहले मैंने और एक वीडियो बनाई कि बच्चे करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, तो उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हो तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है जहाँ बहुत जल्दी शादी करवाते हैं, 18 19 20 ऐसे, क्या बहुत लेट में आपकी शादी होती है, कोई भी रीज़न हो तब प्रॉब्लम्स आती है माँ बनने के लिए। गवर्नमेंट के हिसाब से आप 18 साल के बाद शादी कर सकते हो, या आप अपनी डॉक्यूमेंट्री जो भी काम होते हैं, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट के हिसाब से आप 18 इयर्स के बाद शादी कर सकते हो, इसीलिए एक एज लिमिट रखी गई है। बिकॉज़ बहुत पहले ऐसा होता था कि बहुत छोटी सी उम्र में शादी करवा देते थे, जिसलिए आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसीलिए एक एज लिमिट रखी गई है, मगर इसका सही मायने में ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो। इस उम्र में आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी करियर को लेके, अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उस चीज़ के लिए एक एज लिमिट रखी गई है कि हाँ, आप शादी भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, या आप अपनी जॉब या स्टडी के लिए या कुछ भी अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। बट ये सही टाइम नहीं होता कि आप मैरिज के लिए रेडी हो, नहीं, ये कभी सही टाइम नहीं होता। उस टाइम पे ना ही आप मेंटली फिज़िकली कभी भी रेडी नहीं होते हैं। और पहले ऐसा होता था कि जल्दी शादी करवा देते थे, आगे बहुत चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। ये चीज़ को रोकने के लिए एक एज लिमिट रखी गई है। और जिनकी लेट शादी होती है कोई भी रीज़न के लिए, उनको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो सकता है उनका वो कंसीव ना ही कर पाए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जिनके साथ आते हैं वो जो लोग फेस करते हैं वही बता सकते हैं, या बच्चा होने टाइम पे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके बाद भी कुछ हो सकता है। जो लोग ये सब सफ़र किए वही समझ सकते हैं इसके बारे में। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, जब आप लव मैरिज करते हो, अगर आप दोनों मैच्योर हो, आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैच्योर नहीं हो तब प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस टाइम ये वाली डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी। जब मान लो आप छोटे उम्र होते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, जब प्यार हो जाते हो, वो तो कभी प्यार होता नहीं, वो अट्रैक्शंस होती है, तो उसको हम प्यार ही बोल देते हैं। और वो इमोशंस में कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले जाते हैं, चाहे हम शादी कर लेते हैं भाग के हो या कैसे भी, अगर आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने अपनी कैरियर कभी सेट नहीं किया, ना ही आप उतने मैच्योर हो एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए और अपने लाइफ में थर्ड पर्सन को लाने के लिए। मान लो आप स्कूल कॉलेज में हो भी नहीं, फिर भी आप जॉब प्लेस हो, तो उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। प्यार प्यार में शादी तो कर लिए, बट ये वाले डिसीजंस लेके आप आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। उस टाइम आप दोनों ही इनमेच्योर होते हो, और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होंगे,
और आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो, तो आपको उस टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाएगा। और मान लो उस टाइम आपने कंसीव कर लिया, जहाँ दोनों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है रहना, तो आप थर्ड मेंबर के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और उस टाइम आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली रेडी नहीं होंगे और ना ही उतना ज़्यादा मैच्योर होंगे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। इसलिए अगर आप ऐसे कोई भी डिसीजन लेते हो तो इस चीज़ के लिए थोड़े आप टाइम लेके सोच समझ के रेडी होके आप करो, तब भी सही रहेगा। नहीं तो करने के टाइम में भी प्रॉब्लम होगा और उसके बाद भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। उस टाइम आप दोनों ही इनमेच्योर होते हो एक रिलेशनशिप के लिए, तो आपने प्यार में वो डिसीजन ले लिया, इट्स ओके, बट वो चीज़ों के लिए आप टाइम लो। आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली जब रेडी हो आपको करनी चाहिए। आप इंस्टेंट उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ोकस करना चाहिए। बिकॉज उस टाइम आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड आएंगे। प्यार अलग जगह होती है, जब आप रियल लाइफ में जाते हो तब आपको पता चलता है। तो उस टाइम ये चीज़ करना सही नहीं रहता। आप सोच समझ के डिसीजन लो। और आपको नहीं पता आप एक रिलेशनशिप में गए हो, आप कब तक हो। हम सोचते हैं हम ज़िंदगी भर रहेंगे, हो सकता है आपके बीच में लड़ाई हो, झगड़े हो, इतना हो कि आप दोनों रहना मुश्किल हो, वो प्यार भी एक टाइम के लिए ख़त्म हो जाए, उस बीच ईगो एटीट्यूड आ जाए, तो आपको नहीं पता। तो फर्स्ट आप अपने रिलेशनशिप के लिए ही फोकस करो, ना ही उस चीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट ये है, जब अरेंज मैरिज होती है, लोगों की 20-40 साल के बाद भी वो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, उनके बीच झगड़े होते, लड़ाई होती है। अगर उनके बीच ऐसा हो सकता है, जब आप अरेंज मैरिज किए हो तो आप सामने वाले को नहीं जानते, वो सामने वाला आपको नहीं जानता, तो उस रिलेशनशिप में ना ही आपका प्यार है, तो वहाँ एटीट्यूड, ईगो आएगा ही आएगा। तो आप वो डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करनी चाहिए। और वो आपको 10 बातें बोलेंगी, आप सुन नहीं पाओगे, और आप उनको 10 बातें बोलोगे तो वो भी नहीं सुन पाएंगे। फिर वहाँ ईगो क्लैश होगी और लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हो, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी शादी होगी तो इसका मतलब नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी रहोगे। तो उसका कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो। अब हो सकता है कि आपकी शादी के 2-4 मंथ के बाद आप कंटिन्यू ना करो, आपको लगे कि आपके बीच में सही नहीं चल रहा है और आप अलग होना चाहते हो, एक दूसरे के लिए आप कंपैटिबिलिटी नहीं हो, तो उस टाइम मान लो आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उस बीच, तो उसके बाद ना आप आगे बढ़ पाओगे ना पीछे आ जाओगे, तो बीच में आप घुट के रह जाओगे। आपके लिए वो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, उस रिलेशनशिप को बाहर आना, और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मान लो आपने शादी किया और कुछ टाइम के बाद आपके हस्बैंड के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गए, वो नहीं रहे, कोई भी रीज़न हो, और उस टाइम में आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आगे फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके बाद आप स्टेप लेनी चाहिए। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लो अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे सिजेरियन हो, चाहे कुछ भी, तो मान लो आपका बेबी अभी पैदा हुआ और नेक्स्ट मंथ आप फिर से प्रेग्नेंट हो गए, तो आपकी खुद की बॉडी ही बहुत ज़्यादा वीक होगी। तो फिर आप क्या करोगे? मान लो आपको डॉक्टर ने बोल दिया आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है या बेबी के लिए प्रॉब्लम है, आप उसको कंटिन्यू ना करो, तो फिर आपको उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद की हेल्थ के लिए। मेरा फिफ्थ पॉइंट ये है कि बार बार एबॉर्शन करना, तो मान लो अभी आपको बच्चा नहीं चाहिए और आप प्रेग्नेंट हो गए
और उसके बाद आप मेडिसिन ले रहे हो बच्चा ना करने के लिए, या आप कुछ टाइम के बाद अगर मान लो आप अबॉर्शन भी कर लेते हो, वो सब कर लेते हो, और ये सब अपने 4-5 बार कर लिया, तो फिर आपको उस टाइम सीरियस होना पड़ेगा खुद की हेल्थ के लिए। नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर को नहीं करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप इस बारे में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया हो। और आप कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कि जानबूझ के कोई नहीं करता, आप नहीं करते होगे, मगर बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं। मैं उनकी बातें बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लड़की की चाह होती है और वो डॉक्टर के पास जाके वो सोनोग्राफी अपनी टेस्ट करवा लेते हैं जानने के लिए कि लड़का है या लड़की है। जब जानते वो अबॉर्शन करवा देते हैं। अगर आपके साथ बार बार ये चीज़ हो रहा है तो आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे आपको किसी भी हद तक जाओ, बट अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि कल को आपको कुछ हो गया या आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ी कुछ हो गई तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, उनको नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपने लिए स्टैंड लो उस टाइम। तो उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो उस टाइम रोकना चाहिए, और उस टाइम भी नहीं करनी चाहिए। आपके घर में कोई एक इनकम कर रहा है और उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से आपके 5-6 बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, उनको संभालने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको खिलाने पिलाने में आपको मुश्किल हो रही है, तो और एक मेंबर आ जाएगा तो और ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप लेने का मतलब यही होता है कि पूरी लाइफ उसको संभालना भी पड़ता है। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, इस कंडीशन में नहीं करनी चाहिए। 6 पॉइंट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करो, अगर कुछ भी है तो आप मुझे बताओ, अपनी ओपिनियंस बताओ कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ऐसे वीडियोस आप चाहते हो कुछ भी, आप कमेंट करके अपनी ओपिनियंस दे सकते हो।